नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट स्मारक सिक्का भी जारी किया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पहले राम काज किया है और अब गरीब काज कर रही है। जी हां, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर भारत रत्न की घोषणा और उनके नाम पर डाक टिकट तथा स्मारक सिक्का जारी होने के अवसर पर जब आज अमित शाह दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को लेकर के जो एक अहम बात कही है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में पहले राम काज हुआ, यानी कि वहां रामलला का मंदिर बना, वहां रामलला की प्रतिमा विराजित हुई और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य आयोजन 22 फरवरी को देश ने देखा। और उसके बाद 23 जनवरी को गरीब काज हुआ है, यानी कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर उनके लिए भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। साथ ही साथ आज उनके लिए डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। तो इस पूरे के पूरे आयोजन को लेकर के अमित शाह आज दिल्ली में कई अहम बातें किए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आज जो उन्होंने डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है यह कर्पूरी ठाकुर के लिए काफ़ी सम्मान है और न केवल कर्पूरी ठाकुर के लिए बल्कि देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मान देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 22 जनवरी को सभी राम भक्तों का सपना पूरा हुआ कि रामलला का भव्य मंदिर विराजमान हो गया और 23 तारीख को करोड़ों गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की इच्छा पूरी हुई है जब प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया बल्कि उन्होंने उन्हें भारत रत्न देकर के 70 करोड़ गरीबों को सम्मान देने का काम किया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पर आयोजित एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और उसके बाद वहां आयोजित जयंती कार्यक्रम के मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। तो इस दौरान उन्होंने देश के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके पिछले करीब 10 वर्षों के कार्यकाल में जो अलग अलग काम हुए हैं उसको गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान जो कर्पूरी ठाकुर के लिए अब सम्मान दिया गया है वह सम्मान उनके लिए सब तमाम गरीबों के लिए बेहद ज़रूरी है जो वर्षों से कर्पूरी ठाकुर के लिए यह इच्छा पालते थे कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मोदी सरकार हमेशा से गरीबों का काज करते रही है। तो पहले मोदी सरकार ने राम काज किया और अब गरीब काज करते हुए कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में उनके लिए स्मारक चाहे सिक्का जारी करना हो, डाक टिकट जारी करना हो या फिर उन्हें भारत रत्न से नवाजना हो, ये तमाम चीज़ें देश के गरीबों के आत्मगौरव को बढ़ाने के लिए और उनके सम्मान के लिए मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद आज यह जो दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित हुआ था उस कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की और यहाँ तक कहा कि गरीबों को लेकर के हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सजग रहे हैं और जो सपना कर्पूरी ठाकुर ने देश के वैसे वंचितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों के लिए जो देखा था उन तमाम सपनों को पूरा करने के लिए पीएम मोदी लगातार प्रयासरत हैं। और इतना ही नहीं, गरीबों को उचित सम्मान मिले तो इसके लिए उनके प्रतीक के रूप में कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है यह भी देश के 70 करोड़ गरीबों का ही एक तरीके से सम्मान करना हुआ। तो पीएम मोदी ने पहले राम काज किया और 22 जनवरी को राम काज करने के ठीक अगले दिन 23 जनवरी को भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर के नाम की घोषणा करने के साथ ही गरीब काज भी किया है। तो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के बाद जो मैंने आपको बताया कि उनके नाम पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है, तो ऐसा होने वाले बिहार के उन चुनिंदा लोगों में अब कर्पूरी ठाकुर शामिल हो गए हैं जिनके नाम पर डाक टिकट और ये सिक्का दोनों का दोनों जारी हुआ हो।